वेलकम टू माई चैनल। दिस इज आशीष। कैसे हो आप लोग? और आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आईटीआर हम लोग भरते हैं, जब भरते हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और इस बार क्या नया है, क्यों कौन कौन से ऑप्शन चेंज किए गए हैं और उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है जिस वजह से जिससे आप आसानी से अपने डिडक्शन को शो कर पाओ और आपको रिफंड के चांसेस मिले। जहाँ जहाँ आपके एग्जामटेड वाले ऑप्शंस हैं, आज मैं सारे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में आते हैं। ब्राउज़र में हमें सर्च करना है ITR। तो आप इसे लॉगिन कर लें। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करें, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ITR भरने के लिए बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहले कभी खुद से नहीं भरा, दूसरों से भरवाया है, तो इसे कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, और अगर आपका पासवर्ड भूल गए हो आप तो कैसे रीसेट करना है, उस पासवर्ड को कैसे फॉरगॉट पासवर्ड में जाके रीसेट करना है। इस इन तीनों सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है। ऊपर जो आई बटन ब्लिंक कर रहा है उसे आप ज़रूर ट्राई करें। पूरा डिटेल वीडियो है, आप स्टेप बाय स्टेप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम अपने 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉगिन की ओर चलते हैं। ये हम लॉगिन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा। ठीक है, आपने पैन नंबर है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ये पैन नंबर डालते ही ब्लू कलर के कंटिन्यू ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना होता है क्योंकि जो जो यहाँ रेड कलर के स्टार मार्क है इसे ये मैंडेटरी साइन होता है। अब इसमें पासवर्ड, आप पासवर्ड डाल दें। ठीक है, हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया। और आपको अगर पासवर्ड रीसेट करना नहीं आता है तो मैं इसका डिटेल वीडियो फिर से बता रहा हूँ, आप ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर ट्राई करें। उसमें डिटेल में समझाया हुआ है कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं। कंटिन्यू कर दिया तो ये आपका एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन फाइल नाउ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। वैसे आप ई फाइल में जाके यहाँ पे अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है। ठीक है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स। अदरवाइज ये आपको डेस्कटॉप पे ही ये ऑप्शन आ रहा है, फाइल नाउ। ओके, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। करंट ईयर ऑटो में आ रहा है, हम इसे दूसरा ऑनलाइन मोड कर रहे हैं। रिकमेंडेड यही होता है, अगर आपके पास आधार ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता होगा तो आप ऑनलाइन मोड लेंगे। अगर आपके पास आधार ओटीपी वाला मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको ऑफलाइन लेना है। ओके, ऑफलाइन में आपको सारा सेलेक्ट करके फिर इसमें ये होता है, इसको जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे आईटीआर तो आपको उसे डाउनलोड करके जो उसके कंसर्न हेड ऑफिस है बेंगलोर भेजना होता है। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम ऑनलाइन के लिए चलेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया और ये कंटिन्यू दबा दिया। ओके, स्टार्ट न्यू फिलिंग में हम क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ऑटो सेलेक्ट है, ये इंडिविजुअल ही लेना है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो कंटिन्यू। सेलेक्ट आईटीआर, तो हम आईटीआर 1 भरेंगे अभी, क्योंकि जो अभी विद इन डेट है वो हम आईटीआर 1 ही सेलेक्ट करेंगे। फॉर इंडिविजुअल ये आप पढ़ सकते हैं, बट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके पास कुछ नॉलेज के लिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज लेट्स गेट स्टार्ट। अगर सैलरी पर्सन के लिए स्पेशली जिसकी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, जो आपकी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है उससे ज़्यादा अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सैलरी पर्सन के लिए यही होता है और यहीं से आपको न्यू टैक्स फाइल करना है सैलरी पर्सन के लिए। अगर आपका ये फुलफिल कर रहा है कि एक्सपेंडिचर आपका 2 लाख या फिर 1 लाख कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इस टाइप के ऑप्शन आपको मैच कर रहे हैं, इसके अलावा तो आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, कंटिन्यू। ओके,
तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, तो इस पे हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव अगर आपका सब सही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ चेंज करना है तो आप इसमें चेंज करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट में कुछ आपको एडिट करना है तो वो कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, पेंशनर अदर नॉन एप्लीकेबल, फैमिली पेंशन, इस टाइप के कुछ भी हो तो आप उसमें जो भी आप एलिजिबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, ठीक है। अभी अब जो देखिए यहाँ लिखा हुआ रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये आपको क्लियर समझा रहा है कि अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको 1391 ही लेना है, ठीक है। ओके, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन यू ऑब्लिक एस 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइन। जो बिगिनर्स होंगे वो तो सीधा यही सोचेंगे, इसमें एक तो ये कुछ पल्ले नहीं पड़ता है कि आखिर ये नंबर कहाँ से आ गया, और दूसरा ऑप्टिंग ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम देखते ही सबसे पहले नो का ऑप्शन, हम लोग ऐसा अभी तक कैसा करते थे, न्यू टैक्स रिजाइम देखते ही सबसे पहले नो का ऑप्शन करते थे। अब देखिए नो जब आप करोगे तो अभी आप इसमें कंफर्म करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। इस स्टेप को तो स्किप कर सकते हो आप, यस। अब यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी, एग्जेप्टेड इनकम, ओके, ठीक है, हम इसे कंफर्म करते हैं। टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन में हमें केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है जो आप देख रहे हैं भाई साहब, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, सो ये ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, स्किप कीजिए आप इसे, या फिर एक सेकंड बैक जाते हैं हम, ठीक है। अब आप पहले वाले कॉलम पे नो की जगह हम क्या कर देंगे, यस, ठीक है। अब यस करने के बाद देखिए आपके पास क्या आता है। अब आप कहेंगे कि न्यू टैक्स डिजाइन को हम यस क्यों कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसमें कंफर्म कर दिया, फिर से थर्ड थर्ड ऑप्शन टैक्स डिडक्शन में आते हैं, इसको तो पहले स्किप कर दिया, ठीक है। स्किप नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने उसको स्किप किया, वेरीफाई योर डिडक्शन, पहले एक ही ऑप्शन आता था, अभी ये सारे ऑप्शन आ गए जो पुराने वाले में आते थे। सो और डिडक्शन में जाके किस इतने सारे ऑप्शन है, आप जो जो आपके लिए एलिजिबल है उसे आप क्लिक करके ऐड कीजिए, और आप उसमें जो भी एलिजिबिलिटी है जो फॉर्म है उसे फिल करिए सो डैट आपका डिडक्शन शो हो पाए। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप उसको यस करेंगे तभी आपके पास सारे ऑप्शन आएंगे पुराने वाले, और अगर आप उसे नो करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से। अब ऐसा क्यों है, इसे अब आप ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि ऑप्टिंग आउट, क्या आप इसे ऑप्शन आउट कर रहे हैं ऑफ न्यू टैक्स रिजाइन, क्या आप न्यू टैक्स रिजाइन को ऑप्शन आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि न्यू टैक्स रिजाइन से हमें नहीं भरना भाई, ठीक है ना, हम इसे ऑप्शन आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस होगा। इस यस करने का मतलब ये है कि हम न्यू टैक्स रिजाइन को ऑप्शन आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ही हो जाएगा कि हम पुराने टैक्स से भरना चाह रहे हैं, तो ये यस होगा यहाँ पे। अगर आप नो करेंगे तो ये कह तो ये आपका कहना ऐसा होगा कि आप न्यू टैक्स रिजाइन को ऑप्टिंग आउट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको न्यू टैक्स रिजाइन को ऑप्शन आउट करना है, ऑप्टिंग आउट करना है। तो इसका मतलब समझें कि इसमें इसीलिए ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है कि आखिर ये नो करने के बाद हमारे पास डिडक्शन दिखाने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा, इवन पीएफ का भी 80C में जो जो होते हैं कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये एक नई चीज है जो कि आपको शुरुआत में ही आपको ये आ, थोड़ी सी भटकाएगी और कंफ्यूज करेगी, कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, ठीक है, सो डैट आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे और उससे आईटीआर भरवाओगे, ठीक है। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे यस करके उसके बाद कंफर्म करना है, जो भी आपके ग्रॉस टोटल इनकम है इसको भर देना है, ठीक है। और बाकी इसकी डिटेल वीडियो कैसे, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें कैसे भरना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जेम्प्टेड इनकम, इनको कैसे भरना है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें और इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखें।
आपको बहुत ही मदद मिलेगी। उसके बाद टैक्स डिडक्शन में आ गए। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप ट्राई करना चाहें, ईटीसी, ये लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ या जो भी है, इस तरह से क्लिक करके ऐड कीजिए। यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, 1,50,000, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डिडक्शन कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, आपकी जो भी इस तरह इसमें डिडक्शन में क्या क्या डालना है, हमें क्या नहीं डालना है, कितना लिमिट है, क्या डिटेल है, वो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिया होगा, आप उसे जरूर ट्राई करें। उसके बाद चौथा ऑप्शन आ गया, ये टैक्स पेड होना। ठीक है, इसमें हमने तो जैसे 0 डाला है, हमारा कोई टैक्स कट नहीं रहा, लेकिन जिसका टैक्स कट रहा है उसमें यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कंफर्म कर दिया हमने। ठीक है, टैक्स, टोटल टैक्स लिएबिलिटी, टोटल टैक्स लिएबिलिटी, चूंकि हमारा टैक्स कट नहीं रहा है तो 0 है, कंफर्म। ओके, ये हो गया। अब हम चले जाएंगे प्रोसीड में। ठीक है, प्रोसीड में जाने के बाद अमाउंट पेबल सो एंड सो 0, रिव्यू रिटर्न में जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ इस पर टिक मार देंगे और ये डिटेल चेक कर लेंगे कि ये सही है डिटेल। ओके, प्रोसीड टू प्रीव्यू। काफ़ी इजी है दोस्तों। अगर ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को देख के आराम से स्टेप बाय स्टेप, और ख़ास तौर से जो ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा उससे देख के आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से आप घर पे बैठ के ही आईटीआर भर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, और कोई परेशानी आती भी है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब जैसे कभी आप प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वैलिडेशन कंप्लीटेड, टू एरर्स फाउंड, प्लीज क्लिक ऑन। देखिए, ये एक्चुअली अपने आप में ये साइट ही इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको हर चीज़ का डिटेल में आपको समझाया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब ये बोला प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैंने इसे डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, नो क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली। ओके, नो क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। ओके, सेव कर दिया। ओके, डन। एक तो हो गया। अभी हम फिर से कंफर्म करेंगे, फिर से उस प्रोसीजर में जाएंगे, फटाफट प्रोसीड कर दिया, प्रीव्यू कर दिया, प्रोसीड कर दिया, ये सारी डिटेल आ गए। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वैलिडेशन में जाना है। ओके, अब ये पूछ रहा है ई वेरीफाई नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ई वेरीफाई आप तुरंत कर सकते हैं या वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें 30 दिन के अंदर होना चाहिए। सबमिशन जब आपने कर दिया तो 30 दिन के अंदर करना है उसको। ओके, अब verify via ITRV. You can submit your return now and verify the return by sending a signed ITRV to the income tax department by normal या speed post within 30 days। ये वही है दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना होता है। ठीक है ना, मतलब 30 दिन के अंदर आपका स्पीड पोस्ट के थ्रू या जो आपका 30 दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 30वें दिन आप यहाँ से पोस्ट ही कर रहे हो, 30 दिन के अंदर आपके पास वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, ओके, डन। तो हम यहाँ ई वेरीफाई, जिसके पास आधार ओटीपी है, ठीक है, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट है, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो वो लोग ई वेरीफाई कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। ठीक है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन। तो अगर आपके पास आधार ओटीपी है तो आप इस वाले को क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट, ये भी एक ऑप्शन है। आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसके पास ये ऑप्शन है वो ये कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, अगर ये भी है तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इसे आई वुड लाइक टू यूजिंग ओटीपी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, कंटिन्यू। तो आई एग्री, वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार ओटीपी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आप उसे वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, आपके पास जैसे ही ये ओटीपी आता है आप वैलिडेट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप जब आप इसे सबमिट कर मतलब व्हेन यू सबमिटेड द ऑप्शन यू कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो जब एक बार आप इसे सबमिट कर दोगे तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ वैलिडेट अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप करोगे वैलिडेट
ये लास्ट ऑप्शन है वैलिडेट करने के बाद ओके कर देना है आपको, और वो आपका सबमिट हो जाएगा, ई वेरीफाइड हो जाएगा, और आपको कुछ दिनों में जो भी रिफंडेबल है अमाउंट है वो आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों, लाइक करें। हाँ, दोस्तों में शेयर करें, उनको कुछ हेल्प हो जाए इस वजह से, और यूजफुल लगा हो या इस चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।